डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा है, काफ़ी चर्चा में रहा है सीईटी और एनआरए यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट। इससे रिलेटेड आज हम सारे के सारे डाउट दूर करेंगे, यानी जो भी आपके मन में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं सीईटी और एनआरए से रिलेटेड, वो सभी डाउट आपके दूर हो जाएंगे। जैसे कि हम देखेंगे एनआरए क्या होता है, सीईटी क्या है, एनआरए क्या है, और सीईटी कितने चरणों में एग्ज़ाम लेगी, एनआरए कितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, सीईटी की वैधता कितनी होगी, सीईटी का सिलेबस क्या होगा, और सीईटी मतलब जो सीईटी है वो उस का एग्ज़ाम का माध्यम क्या होगा, और एनआरए यूपीएससी को कवर करेगा या नहीं करेगा, या सीईटी कब से लागू होगी, यानी कि इससे रिलेटेड हमारे, और सीईटी के बेनिफिट लास्ट में हम देखेंगे सीईटी के बेनिफिट्स क्या हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ए स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंटों के लिए सीईटी के क्या बेनिफिट्स हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे मैं बता दूं अभी 100% फ़ायदा ही होगा सीईटी से। और बहुत सारे यूट्यूब्स में मैंने काफ़ी वीडियो भी देखी हैं, तो उन्होंने क्या है काफ़ी भ्रम फैला रखा है, यानी सीईटी या एनआरए की तरफ से, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से बहुत सारी शर्तें भी निर्धारित भी नहीं की हैं, और कुछ यूट्यूबर्स ने उन शर्तों को अपनी ओर से निर्धारित करके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए, जो कि एक गलत है। ऐसे स्टूडेंट के प्रति भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इसलिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो एक्चुअल में होनी चाहिए सीईटी और एनआरए से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में जो अभी एनआरए ने निर्धारित किया है केवल और केवल नॉन टेक्निकल के लिए क्या है, ठीक है। टेक्निकल से रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई अपडेट आए टेक्निकल से रिलेटेड, बट अभी टेक्निकल से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नॉन टेक्निकल के लिए ही अभी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि सीईटी, यानी काफ़ी चर्चा में रहा है सीईटी एक्चुअल में है क्या। तो सीईटी आप सभी को फिलहाल में ये सब पता होगा, इसका एब्रीविएशन क्या होता है, यानी ये होता है हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम कह सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये सीईटी एक, जैसे कि हमारी यूपी टेट है, ठीक है ना, या सी टेट है, इससे रिलेटेड ही एक सेंट्रल की एक टेस्ट होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाया जाएगा। और ये कौन कंडक्ट कराएगा, ये हमारा एनआरए कंडक्ट कराएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है एनआरए, जो सीईटी को क्या कराएगी, ये कंडक्ट कराएगी। एनआरए मतलब होता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये सीईटी को कंडक्ट कराएगी। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो ये कंडक्ट करा रही है, यानी कि जो एनआरए है हमारी, ये अभी हाल फिलहाल में अगर हम अभी देखें तो ये एनआरए गवर्नमेंट ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस बेसिस पर स्टार्ट करी है कि एक प्रक्रिया और एक देश की एक प्रणाली, हम कह सकते हैं एकल प्रणाली के रूप में ये एनआरए यानी कि सीईटी को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था, एक देश में एक राशन कार्ड चलेगा पूरे देश में, और पूरे देश में उन्होंने एक टैक्स चला दिया है। तो उसी प्रकार से इन्होंने एक एजुकेशन के फील्ड में एक अच्छा, हम एक बहुत अच्छा कदम कह सकते हैं कि एक ही एग्ज़ाम होगा और काफ़ी सारे वो एग्ज़ामों में प्री के रूप में वो एलिजिबल होगा। जैसे कि हम देखेंगे कि 2020 के बजट में एनआरए को वित्त मंत्री द्वारा शामिल किया गया था। 2019 के बजट में भी इसकी बात कही गई थी, बट 2020 के बजट में एनआरए को वित्त मंत्री के द्वारा इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनआरए का जो हेडक्वार्टर है, हम देखेंगे इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है हमारा इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में है, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनआरए एक टेस्टिंग एजेंसी है। सबसे पहले हम देखते हैं एनआरए क्या है। एनआरए एक टेस्टिंग एजेंसी है। बहुत अच्छे से सुनिएगा आपके लास्ट तक, यानी कि इन 15 से 20 मिनट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। तो एनआरए क्या है? एनआरए एक टेस्टिंग एजेंसी है या जो हमारे केवल और केवल नॉन गैजेटेड यानी कि गैर राजपत्रित पदों पर ही स्क्रीनिंग टेस्ट कराएगी, या हम कह सकते हैं जो प्री एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो केवल और केवल नॉन गैजेटेड पदों जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के होंगे। ग्रुप ए और बी की बात नहीं कही गई है, नंबर 1। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में जो, हाँ इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा हो सकता है, इसका लेवल काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी जो इसकी स्टार्टिंग की गई है एनआरए की, वो केवल और केवल नॉन गैजेटेड और केवल 3 फील्ड में इसको अप्लाई किया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं सबसे पहले हमारा एसएससी हो गया और दूसरा हो गया हमारा रेलवे और तीसरा हो गया यहाँ पर बैंकिंग। केवल और केवल इन 3 फील्डों में ही इसको अप्लाई किया गया है। अभी कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड इसमें ऐड नहीं की गई है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, जैसे कि एसएससी में हमारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि एसएससी में हमारा एग्ज़ाम होता है, हमारा सीजीएल होता है, एसएससी में हमारा सीएचएसएल होता है, एसएससी में हमारा एमटीएस होता है। ठीक है, और भी हमारे स्टेनो होते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी के और भी एग्ज़ाम होते हैं। ये सारे के सारे एग्ज़ाम होते हैं और इन सभी एग्ज़ामों को जब भी आप देने जाते हो तो एक प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसलिए इन सभी से, यानी इन सभी में प्री एग्ज़ाम को ख़त्म करके एक सीईटी अवेलेबल कराई गई है। यानी कि सीईटी आप एक बार एग्ज़ाम दे दोगे तो 3 साल के लिए आप काफ़ी हो, यानी 3 साल तक आपको सीईटी नहीं देना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे कि रेलवे में भी अभी हम देख लेते हैं, आगे देखेंगे हम। रेलवे में जैसे एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है, ठीक है ना, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं इसमें, यानी जो भी नॉन टेक एग्ज़ाम है। तो इन सब में भी हमें प्री देना पड़ता है। और जैसे कि इसमें आईबीपीएस क्लर्क होता है और इसमें पीओ होता है, आईबीपीएस पीओ होता है। इन सभी में हमें क्या होता है, एक एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको हम प्री एग्ज़ाम बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को ख़त्म करने के लिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था लागू की जाएगी। सीईटी अभी तक हमने देखा कि एनआरए का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनआरए केवल हाल फिलहाल में स्टार्टिंग में 3 सेक्टर्स में काम करेगी, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग। इनके जितने भी एग्ज़ाम होंगे सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल, उनमें ये सीईटी को हेल्ड कराएगी, यानी कि एनआरए कराएगी सीईटी को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट का डेटा होगा, यानी कि प्रीलिम्स का जो भी डेटा होगा वो प्राइवेट कंपनी के साथ भी शेयर किया जाएगा। यानी उनकी रैंक के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनियां भी उनको हायर कर सकती हैं। ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के लिए भी आपका डाटा शेयर किया जाएगा। जैसे कि अभी कुछ समय पहले यूपीएससी ने कहा था, जैसे कि यूपीएससी में मान लीजिए 4000 लोगों की उन्होंने रैंक किया और 1200 लोगों की आवश्यकता है, तो बचे कुछ का क्या होगा। तो इसलिए उनकी जो रैंक है प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर की जाएगी और प्राइवेट कंपनियां उन यूपीएससी वालों को भी हायर कर सकती हैं जो 1200 से बचे हुए हैं, जो भी विद्यार्थी 1200 से अलग बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो मतलब लेवल होगा वो क्या होगा, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल होगा वो क्या होगा। यानी सीईटी का जो लेवल होगा वो हम देख सकते हैं, सीईटी का जो लेवल होगा वो हमारा 3 प्रकार से होगा। यानी कि एक तो 10th स्टैंडर्ड होगा और एक हमारा 12th स्टैंडर्ड होगा और एक होगा हमारा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। ठीक है ना, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। और मैं भी आपको बता दूं, जो एनआरए है यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये सीईटी जो करा रही है, इस सीईटी को काफ़ी सारे राज्य भी शामिल होंगे इसमें। यानी कि अभी हाल फिलहाल में यूपी ने, आपने न्यूज़ में देखा होगा, यूपी ने भी इसको एक्सेप्ट करने की बात कही है, मध्य प्रदेश ने भी इसको एक्सेप्ट करने की बात कही है। यानी कि इसमें भी यही प्रक्रिया लागू हो सकती है। ठीक है, या होगी ही होगी। मुझे पता है कि जिस भारत के जिस राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ तो ये 100% होगी।
ये प्रक्रिया शामिल होनी ही है। ये बहुत अच्छी है स्टूडेंट के लिए, तो समझ लीजिए कि ये एक वरदान के रूप में आया है। यानी कि उनको काफ़ी सारे एग्ज़ाम नहीं देने होंगे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, खर्चा ज़्यादा होता था, घर से बहुत दूर जा कर के एग्ज़ाम देने पड़ते थे, वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि हम देखते हैं एक 10th क्लास मतलब 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होगा, एक 12th स्टैंडर्ड का होगा, एक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा। तो यहाँ पर यदि आपने यहाँ पर एक मेन चीज़ यहाँ पर देखेंगे, यदि आपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्या कर लिया, यहाँ पर पास कर लिया, CET का यहाँ पर क्या कर लिया आपने, पास कर लिया। अभी यहाँ पर कोई भी मेरिट रैंक कुछ नहीं दिया गया है, मैं आपको क्लियर करा दूँ। यहाँ पर सिर्फ अभी इतनी ही थ्योरी दी गई है जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि आपके इतने क्वेश्चन होंगे, इतनी आपकी रैंक आनी चाहिए, इतने आपके मार्क्स आने चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि ग्रेजुएशन में जितनी इन्होंने मांगा है उससे अधिक आप यहाँ ले आते हैं तो आप 10th और 12th के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यदि आप 12th में इसके अकॉर्डिंग मार्क्स ले आते हैं, CET के पास्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग, 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग CET में मार्क्स ले आते हैं तो आप 10th के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इस टाइप से इसका प्रोसेस थोड़ा चलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन का CET पास करेंगे और डायरेक्टली आप, चाहे वो MTS हो, चाहे वो CGL हो, या फिर इंटर लेवल से रेलवे हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का CHSL हो, MTS हो या CGL हो, बैंकिंग का IBPS हो, PO हो, ठीक है, NTPC हो, सभी में आप डायरेक्टली मेंस में जाकर के बैठ सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप एक एग्ज़ाम दो और जॉब लो। हाँ, हो सकता है उसमें मेंस के बाद, जैसे कि हम NTPC को ले लें, NTPC में आप प्री दोगे, प्री के बाद मेन दोगे, मेन के बाद हमारा एक कुछ वैकेंसी में साइको भी होता है, तो वो प्रक्रिया सेम रहेगी। यानी साइको भी लेंगे, वो एक एग्जाम नहीं, मेन के बाद साइको भी लेंगे, यानी कि वो प्रक्रिया इनकी सेम रहेगी। बस केवल और केवल SSC, रेलवे एंड बैंकिंग, इन तीनों सेक्टर्स में जो NRA CET करा रही है, इन तीनों सेक्टर को प्री से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो प्री है वो केवल और केवल NRA के हाथ में पहुंच जाएगा और NRA CET के माध्यम से इन तीनों के एग्ज़ाम को, प्री के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। और इन तीनों में से जो भी 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होंगे, उसमें से अगर किसी ने हाई स्कूल किया है और हाई स्कूल का CET लेवल क्रॉस किया है, तो वो तीनों एग्ज़ाम में एलिजिबल होगा मेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, यानी SSC, रेलवे, बैंकिंग। मैं आपको दोबारा बता दूं कि अभी केवल और केवल ये नॉन टेक के लिए ही है, यानी नॉन टेक के लिए ही अभी है, अभी टेक के लिए इसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया। इन फ्यूचर कभी आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। CET पास्ट स्टूडेंट सीधे ही मेन एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे, यहाँ तक हमने अभी आपको बताया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा डिपार्टमेंट होगा, यानी कि जो भी हमारा डिपार्टमेंट होगा उसकी कुछ अपनी शर्तें हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं हमारी इसकी शर्तें, अभी किसी ने क्लियर नहीं है, लेकिन कभी कुछ यूट्यूबर्स कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, देखो, दो कंडीशंस हो सकती हैं। वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? हो सकता है RRB, आपने मान लीजिए CET, ठीक है ना, यानी कि ग्रेजुएट लेवल में आपने CET दिया और यहाँ पर आप 60% मार्क्स ले आए, मान लीजिए 60% यहाँ पर आपने मार्क्स प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो RRB ने अपना स्कोर रख दिया, मतलब नोटिफिकेशन निकाला कि जिसके भी CET में 65% मार्क्स हैं, या मान लीजिए 65% मार्क्स हैं, वो हमारा मेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला, जो भी हमारा CET 65% मार्क्स के साथ पास्ड है वो हमारा CET के लिए, मेंस के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो गए। ठीक है, पहली कंडीशन में। यदि हमारा मान लीजिए SSC ने कोई MTS या किसी भी चीज़ का निकाला, उसने बोल दिया कि आप CET में 55% वाले मार्क्स, यानी जिसके भी CET में 55% मार्क्स हैं वो मेंस का एग्ज़ाम भर सकता है, तो आप यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए पास्ड हैं।
यानी कि यहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है सीईटी की जो है हमारी पहले, यानी कि पहले से ही हमारी निर्धारित हो, यानी पहले से हमारी क्या हो, यहाँ पर पहले से ही निर्धारित हो कट ऑफ, यानी कट ऑफ हमारी पहले से ही निर्धारित हो कि आपकी 60% पे आप सीईटी पास्ड माने जाएंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम आएगा और उससे कह दिया जाएगा सीईटी पास्ड विद्यार्थी मेंस का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। ठीक, ये दो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं और वो कुछ भी हो सकती हैं, चाहे हो सकता है ये हो या हो सकता है ये हो। ठीक है, यहाँ दो कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी वेरीफाइड नहीं किए कि ये हो या ये हो। आप इन दोनों में यूट्यूब पे कभी किसी ने ये वाली कंडीशन को सेटिस्फेक्शन में डाल रखा है, किसी ने ये वाली कंडीशन को सेटिस्फेक्शन में डाल रखा है, बट ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब सब ने अपने अपने सिलेबस भी निर्धारित कर दिए हैं कि ये आएगा, इतने मार्क्स का आएगा और इतने मार्क्स का आएगा, तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी कोई भी ऐसा मार्क्स अभी निर्धारित नहीं किए हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, इतने सिलेबस से लाने हैं। लेकिन हाँ, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपके सभी के समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक क्वेश्चन कि यहाँ पर जो पहले इंग्लिश और हिंदी में होता था, अब यहाँ पर इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि आपका जो सीईटी होगा भारत की 12 भाषाओं में सीईटी होगा। यानी कि अब भारत की विभिन्न 12 भाषाओं में ये सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। सीधी सी बात है, कंडक्ट कौन कराएगा? एनआरए। एनआरए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसके थ्रू 3 सेक्टर्स में एग्जाम कराए जाएंगे ओनली ऑन नॉन टेक्निकल के। किस किस के? एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग। क्या कराएगी? सीईटी के बेस से कराएगी। सीईटी क्या है? कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सीईटी 3 लेवलों में होगा, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। तीनों के अलग अलग एग्जाम होंगे, अलग अलग सिलेबस होंगे। ठीक है, और सिलेबस अभी बताया नहीं है क्या क्या आएगा, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं सिलेबस के बारे में भी कि अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, यानी कि अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सीईटी का सिलेबस अभी निर्धारित नहीं है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि सीईटी को भी हम कुछ कॉमन सब्जेक्ट में बांट सकते हैं। और हाँ, सीईटी यहाँ होगा तो सीधी सी बात है, बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी, इन तीनों से मिलाकर के जो सिलेबस आएगा वही यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका मैथ हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, और आपका हमारा हम कह सकते हैं कि रीजनिंग हो गया है, और जीएस हो गया है, और हिंदी हो गया है। हिंदी हो सकता है कभी ना लें, लेकिन इन 5 सब्जेक्टों को आपको यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट लिए जाएंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट, हाँ हम क्या देख रहे थे, थोड़ी सी कुछ कोई बुला रहा था, कोई नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, एक तो हमारा मैथ आएगा, यानी कि सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। मैथ, इंग्लिश हो गया, और हमारा रीजनिंग हो गया, जो भी हमारा कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि हम देख सकते हैं रीजनिंग हो गया है, और जीएस एंड हिंदी। यानी कि इन हमारे 5 सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है ये इनके जो बेटेज हो इक्वल क्वेश्चंस का हो सकता है किसी के 10 हो, किसी के 5 हो, मतलब रैंडमली भी हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं। अभी ऐसा कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे, यदि इनके एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि यदि मैथ के 3 क्वेश्चन हुए, 30 इसके हुए, 30 क्वेश्चंस इसके हुए, 30 इसके हुए और 30 इसके हुए, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो गए और 150 मार्क्स के हो गए। ठीक है, इस टाइप से आपका ये कंडीशंस दे रखी है, और आपका दे रखा है कि सीईटी में आपको 60% मार्क्स चलाने हैं, तब आप हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यानी जो भी 10th 12th जिस लेवल से भी हम एग्ज़ाम दे रहे हो, कि आपको 60% मार्क्स लाने हैं और तब आप हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे 15 चक्कर 90, यानी कि 90 मार्क्स हमको लाने ही लाने हैं। ठीक है ना, और हाँ ये हम कह दें कि 1 साल में ये जो टेस्ट है ये 2 बार होगा।
यानी हर 6 महीने में एक बार होगा, यानी एक साल में 2 बार होगा। और साल में 2 बार होगा यदि पहली बार, मान लीजिए आपने पहली बार एग्जाम दिया और आपके 90 मार्क्स आ गए, आप एलिजिबल तो हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आऊँ, तो आपने सेकंड एग्जाम दिया, 150 मार्क्स में से आप यहाँ पर 120 ले आए, तो आपके ये वाले मार्क्स काउंट होंगे नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। यानी आप एक बार अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि एक साल में 2 बार होगा। अभी तक हमने देखो क्या देखा, यानी कि हमने देखा है कि सिलेबस अभी निर्धारित नहीं है लेकिन कॉमन सिलेबस आएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस एंड हिंदी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा, यदि 150 क्वेश्चन है तो 150 मार्क्स होंगे एक एक नंबर के, और 60% मार्क्स चाहिए तो 90 मार्क्स आपके लाने पड़ेंगे। साल में 2 बार एग्जाम होगा, 6 महीने में एक बार होगा। सीईटी जो एनआरए कराएगा, एनआरए कंडक्ट कराएगा, और 3 साल के लिए ये आपके मार्क्स वैलिड होंगे। यानी 3 साल तक आप डायरेक्ट मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, बैंकिंग हो या रेलवे हो या एसएससी हो, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट को 100% फ़ायदा होने वाला है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपके मन में डाउट होगा कि यूपीएससी एनआरए को कवर करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम होगा वो एनआरए से क्या होगा, बाहर होगा, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम जो कराता है वो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के एग्ज़ाम कराता है। तो यूपीएससी जो है एनआरए से बाहर रहेगा। एनआरए कोई भी इस यूपीएससी के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि एनआरए के दायरे से बाहर है, तो ऑब्वियसली यूपीएससी एग्ज़ाम अपने जैसा उसका प्रोसेस है वैसे ही कराएगा, ठीक है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी मतलब ये जो हमारा सीईटी है कब लागू होगा, यानी कि हम देख सकते हैं सीईटी कब लागू होगा, सीईटी कब लागू होगा। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है ये आ रहा होगा, सीईटी कब लागू होगा। तो सीईटी मैं आपको बता दूं, जो भी एग्ज़ाम 2020 में भरे जाएंगे, यानी अभी आगे अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर जब भी भरे जाएंगे, और उनका जो प्रोसेस होगा, यानी कि वो फिल तो चाहे वो 2020 में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और उनका अगर प्रोसेस 2021 में होगा तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए सीईटी एलिजिबल होगा, यानी कि यहाँ पर सीईटी स्टार्ट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 2021 से सीईटी अप्लाई हो जाएगा। आप कह सकते हैं सीईटी 2021 से अप्लाई हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि यानी कि बेनिफिट्स क्या हैं सीईटी के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ सीईटी, बेनिफिट्स ऑफ सीईटी, यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा बात कहें कि अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अलग अलग एग्ज़ाम जो हैं हमें नहीं देने पड़ेंगे, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, यानी कि आपको तीनों सेक्टर में, मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले आप तीनों सेक्टर में अगर एग्ज़ाम देने जाते थे तो आपको प्री देना पड़ता था, और वो भी बाहर एग्ज़ाम देना पड़ता था। अब क्या है, इसमें क्या है, हर ज़िले में सेंटर बनाया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाया गया है, तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो सबसे पहली बात, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा इसमें बेनिफिट होगा हमें, जॉब सिलेक्शन जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाएगी, यानी कि जो भी जॉब सिलेक्शन प्रक्रिया है, यानी कि आपको प्री के लिए इतना टाइम बर्बाद करना पड़ता था बोर्ड को, वो कुछ नहीं, जॉब सिलेक्शन क्या हो जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम देंगे और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट और बोर्ड का, यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं एंड बोर्ड दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, खर्चा जो है घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। यहाँ पर खर्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है ना। खर्चा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर भी हमारा थोड़ा सा नियर हो जाएगा, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी हमारा नियर लोकेशन पर प्राप्त होगा, यानी कि नियर लोकेशन पर मिलेगा। इनकी ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं,
ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को इससे रिलेटेड, यानी कि स्टूडेंट को यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए ये 100% बेनिफिट होगा, ठीक है ना। 100% बेनिफिट्स होगा इसके लिए, यानी स्टूडेंट के लिए इसमें 100% बेनिफिट्स होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक जितने भी डाउट्स हैं वो सारे दूर हो गए होंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात, मैंने सब कुछ बता दिया है और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये CET का जो भी इन्होंने लेकर के आए प्रक्रिया, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि अब आप देख लीजिए, सबसे पहली बात NRA 3 जगह अप्लाई होगा, 3 सेक्टर में, SSC, रेलवे, बैंकिंग, ये भी हमारा 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी। ऑनलाइन मोड में होगा, साल में 2 बार होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होगा और साल में 2 बार होगा, ठीक है। और UPSC से बाहर रहेगा। कभी आपके समझ में आए कि UPSC में भी दायर हो, नहीं, UPSC इसके बाहर रहेगा। और भी हमारे जैसे DRDO है और भी बहुत सारे एग्जाम, ये सारे इससे बाहर हैं अभी, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है ये सभी एग्ज़ाम्स इससे कराए जाएं, ठीक है। तो थैंक यू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसी अपडेट अच्छे आते रहेंगे और आपको जैसे कि एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस हो गई, ये भी आपको प्राप्त होंगी। कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल्स, स्पेशली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आपको उसकी ट्यूटोरियल्स यानी कि वीडियोस मिलेंगी, और मैथ की एक सीरीज चली रही है वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।